हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, एंड होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन खाली ये दो चीज सीखने से ही हमारा ये चैप्टर पूरा नहीं हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। नेचुरल नंबर्स हो गए, जो नेचर में चीजें प्रेजेंट हैं उनको हम काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए। इनको प्राकृत संख्या बोलते हैं हिंदी में। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, तो इनको हम होल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो भी शामिल कर लेते हैं हम इसमें नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जब जीरो भी आ जाए तो ये होल नंबर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में पता चला है। अब आगे करते हैं हम होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब संख्या रेखा की बात आती है, नंबर लाइन की बात आती है। तो नंबर लाइन पे हम होल नंबर कैसे शो कर सकते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उस पे नंबर्स प्लेस करते हैं इक्वल इंटरवल्स पे। नहीं समझे, ये सीधी रेखा है एक। ठीक है, ये खींची हमने, और जैसे सबसे पहले हम जीरो यहाँ पे मार्क कर देंगे, जीरो मार्क कर दिया। उसके बाद एक दूसरा मार्क लगाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाएंगे जीरो के राइट में, जीरो के एक राइट में एक और मार्क बनाएंगे और वहां पे हम लिखेंगे वन। क्या लिखेंगे, वन आ जाएगा। ये जीरो यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया आपका वन। ध्यान क्या रखना है हमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो दूरी है ये डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक मार्क के बीच में हम इक्वल डिस्टेंस रख सकें, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आगे देखिए कैसे हम बना सकते हैं। The distance between the points labeled as 0 and 1 is called unit distance, unit distance बोलते हैं हम। फिर on this line mark a point to the right of 1 at unit distance from 1 and label it 2। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क करते हैं एक के राइट की तरफ, है ना, दाईं तरफ। और कितनी दूरी पे मार्क करना है, एक यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस एक इकाई दूरी पे मार्क करना है फ्रॉम वन एंड। इसको हम दो लेबल कर देंगे। तो देखिए अब आपके पास क्या आ गए, 3 पॉइंट आ गए। ऐसे ही नंबर लाइन पे हमें कितने ही पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट अपने पिछले पॉइंट से एक इकाई दूरी पे होगा, यूनिट डिस्टेंस पे होगा। जैसे 3 4 5 एंड आगे कंटिन्यू रहे। तो हमने 2 तक पॉइंट मार्क कर लिए थे। अब 2 से 3 तक एक यूनिट डिस्टेंस हमने लिया और 3 मार्क कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3। फिर अगला पॉइंट मार्क करना है तो एक यूनिट डिस्टेंस लिया और हमने मार्क कर दिया 4। फिर एक यूनिट डिस्टेंस लिया, हमने मार्क कर दिया 5। फिर एक यूनिट डिस्टेंस ले सकते हैं हम और हम मार्क कर देंगे 6। इस तरह से आपके सामने अलग अलग पॉइंट्स आते रहेंगे। फिर एक डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस लेंगे और हम मार्क कर सकते हैं 7। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। फिर एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे और फिर हम मार्क कर सकते हैं 8। ठीक है, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ये नंबर लाइन बन जाती है आपकी। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक
तो बताइए मुझे, किसी को भी कुछ डाउट है तो हाथ खड़ा कर लीजिए आप। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी यहाँ तक डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। चलिए, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, we can also compare two whole numbers with the help of number lines। जीआईसी गजरोला, बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? हाथ खड़ा कीजिए अगर आवाज आ रही है तो। जीआईसी गजरोला, यस सर, क्लास 6। क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षित। दीक्षित। बेटा समझ में आ रहा है यहाँ पे जो चल रहा है? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम अभी? बताइए चैप्टर का नाम क्या है इसका? सर चैप्टर का नाम तो नहीं पता। अच्छा, आप यहाँ ध्यान नहीं दे रहे बेटा, या लेट आए थे आप? बताइए, क्लास स्टार्ट होने से पहले आ गए थे या बाद में आए थे आप? सर कोने में बैठे थे। बेटा आपको दिखाई दे रहा क्लियरली, यहाँ पे विजिबिलिटी है? यस सर। अच्छा, यस तो सर। चैप्टर का नाम मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने देखा नहीं वो? नो सर। नो चैप्टर सर। नंबर पता है कुछ आपके स्कूल में कितना हो गया अभी? मैथ्स में कुछ हुआ है अभी? यस। क्या? अच्छा, कौन सा चैप्टर हुआ अभी तक आपके स्कूल में? चैप्टर 1। चैप्टर 1। चैप्टर 1, ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं हुआ अभी? नो सर। अच्छा ठीक है, नो सर। क्लास में पीछे किसी को भी माइक दो जिसको भी इस चैप्टर का नाम पता है। कौन बताएगा? कोई है बच्चा जीआईसी गजरोला जो बता सकता है इस चैप्टर का नाम? ठीक, आई थिंक ये आगे जो बच्चे बैठे इनको पता है शायद, इनको माइक दे दो। पता है बेटा आपको? शाबाश। सर ये पता नहीं। बेटा किसी को भी नहीं पता? सर मैथ। मैथ तो सब्जेक्ट का नाम हो गया बेटा, अब मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है ये पूछा मैंने। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, देखो थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए। अब बताइए ये क्या नाम है? होल नंबर। सबसे पहले यही स्लाइड खुली थी। जी सर जी, होल वेरी नंबर। गुड, ठीक है, पता लग गया ना? ध्यान देना थोड़ा आगे से। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इतनी देर हमने डिस्कस किया है कि ये होल नंबर है आपका चैप्टर, और क्लास 6 का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, सारी चीज डिटेल में डिस्कस की। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा ये भी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जाना है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। थोड़ा हाँ ध्यान दें, क्लास में बैठे हैं तो, नहीं तो आपका समय वेस्ट हो रहा है फालतू में, है ना? तो यहाँ पे आपने अपना समय दिया है, कीमती समय, तो उसका इस्तेमाल करें, वो भी सही इस्तेमाल। अब देखिए हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, नंबर लाइन पे होल नंबर को कैसे प्लॉट करें, कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं एक नंबर लाइन पे होल नंबर को, वो सीख लिया। उसके बाद बच्चों कोई भी नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है तो होल नंबर को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब संख्याओं की तुलना करनी आपने सीखी थी विदाउट नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन संख्याओं की कैसे तुलना करते थे बच्चों, हम पहले चैप्टर में सीखी है हमने, नोइंग आवर नंबर्स में। तो कोई भी दो नंबर उठा लेंगे हम और उनके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, जिसकी ज्यादा डिजिट वही नंबर बड़ा। अगर दोनों की बराबर डिजिट आई तो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट कंपेयर करेंगे और जिसकी डिजिट बड़ी वो नंबर बड़ा। अगर लेफ्ट वाली डिजिट भी बराबर है तो उसके राइट वाली डिजिट देखेंगे, अगर वो भी बराबर है तो उसकी राइट वाली डिजिट कंपेयर करेंगे। ऐसे करके हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर होल नंबर कंपेयर करना है तो उसका भी तरीका है हमारे पास, वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए कंपेयर करना है हमें। ऑन द नंबर लाइन वी सी दैट द नंबर 6 इज ऑन द राइट ऑफ 2। ठीक है, अब हमें दो नंबर मान लीजिए कंपेयर करने हैं, एक तो 2 है और एक 6 है। तो जो नंबर राइट की तरफ होगा
वो बड़ा होगा, जो नंबर लेफ्ट की तरफ होगा वो छोटा होगा। तो देखिए ऐसे मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो जो मेरे राइट की तरफ नंबर पड़ेगा वो बड़ा नंबर होगा, लेफ्ट की तरफ छोटा होगा। अब 2 और 6 की तुलना करनी है, तो दोनों में से राइट की तरफ 6 है, इसीलिए नंबर 6 इज ग्रेटर देन नंबर 2। समझ में आ गया? अब कोई भी दो नंबर की आप तुलना कीजिए, जैसे नंबर 1 है और नंबर 4 है, 1 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है? भाई राइट की तरफ 4 है तो 4 बड़ा होगा 1 से, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट होल नंबर ऑन द लेफ्ट इज स्मॉलर नंबर, है ना, जो बाई तरफ है होल नंबर वो छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज स्मॉलर देन 6, है ना, 2 6 से छोटा है। भाई बात एक ही है कि 6 2 से बड़ा बोल लो या फिर 2 6 से छोटा, एक ही स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स की संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे और किसी को कुछ डाउट है तो फिर से आप पूछ लीजिए। ठीक है, सबने नोट कर लिया बच्चों? चलिए अब देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको समझना है। देयर इज नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, देयरफॉर जीरो डज नॉट हैव अ प्रेडेसेसर विच इज अ होल नंबर। अब बच्चों दो चीजें आती हैं यहाँ पे, ये चीज समझेंगे। एक तो है प्रेडेसेसर, एक है सक्सेसर। क्या है? प्रेडेसेसर है और सक्सेसर है। ये प्रेडेसेसर हो गया और एक आएगा यहाँ पे आपका सक्सेसर। तो प्रेडेसेसर यानी पूर्ववर्ती जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती यानी एक नंबर छोटा। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भाई 6 का प्रेडेसेसर क्या होगा, तो मतलब 6 से एक छोटा नंबर क्या होगा, जस्ट इमीडिएट स्मॉलर नंबर, तो 5 होगा। तो 6 का प्रेडेसेसर 5 होगा। कैसे निकालते प्रेडेसेसर? तो 6 में से हम 1 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। समझ में आ गया? प्रेडेसेसर मैंने आपको समझा दिया है। अब ये बोल रहा है कि होल नंबर जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो सबसे पहले 0 आता है होल नंबर, उसके राइट में 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे आते हैं। लेकिन 0 के बाईं तरफ, 0 के लेफ्ट में कोई भी होल नंबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। उसके लेफ्ट में कैसे हो सकता है जब उससे कोई छोटा नंबर होल नंबर है ही नहीं। इसीलिए 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखना, नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, है ना, देयरफॉर 0 डज नॉट हैव प्रेडिसेसर विच इज ए होल नंबर। तो 0 का ऐसा कोई प्रेडिसेसर नहीं है जो एक होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो। दूसरा है अ होल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट एंड इज स्मॉलर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट। तो दूसरा पॉइंट ये हमें समझना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। क्या है इनमें कि भाई दूसरा पॉइंट कहता है कि अ होल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी होल नंबर। एक होल नंबर हर एक होल नंबर, हर एक पूर्ण संख्या से बड़ा होगा। कौन सी पूर्ण संख्या? जो उसके लेफ्ट में है ना। तो अगर मैं दो होल नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ नंबर लाइन पे, तो राइट वाला होल नंबर हमेशा बड़ा होगा और उसके लेफ्ट में जो होल नंबर होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ एंड इज स्मॉलर देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट, और जो लेफ्ट वाला होल नंबर है वो राइट से वाले से बड़ा होगा हमेशा, ये याद रखना है। तीसरा है अ नंबर लाइन हेल्प अस टू डिटरमाइन द ग्रेटर और स्मॉलेस्ट ऑफ टू होल नंबर, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ये तो वही है कि भाई हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, बड़ा या छोटा दो होल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं हम नंबर लाइन की मदद से, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट which whole number is on the left of the other number on the number line, also write them with the appropriate sign। तो यहाँ पे आपको बताना है, दो होल नंबर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा लेफ्ट की तरफ है नंबर लाइन पे, कौन सा राइट की तरफ है। बहुत इजीली आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो मुझे बताइए कि कंपेयर करना तो आपने सीख लिया है नंबर्स को, है ना। जीरो से हम शुरू करेंगे। अब एक नंबर है 440, दूसरा है 404। तो इन दो नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है, ये बताइए मुझे। तो देखेंगे तो लेफ्ट वाली डिजिट सेम है, उससे अगले डिजिट हम चेक करेंगे तो 4 बड़ा है 0 से, है ना। 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि कौन सा बड़ा है किससे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा। मान लीजिए 404 आया, फिर 440 आया, तो राइट में कौन सा होगा, 440। यही तो पूछा है कि इन ईच ऑफ द पेयर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अदर नंबर। तो 404 है 440 के लेफ्ट में। ठीक है, 404 440 के लेफ्ट में है, और आपको सही साइन भी लगाना है। तो देखिए, ये 404 छोटा हो गया 440 से, या फिर 440 बड़ा है 404 से। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे 280 और 208 में से कौन सा नंबर छोटा है, 208 छोटा है। तो लेफ्ट साइड में जो छोटा होगा वही आएगा, तो 208 आएगा। ठीक है, 208 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 280। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है, 208 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 280, और ये अप्रोप्रिएट साइन आ गया। फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। इसमें से देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में बराबर हैं, लेकिन लेफ्ट मोस्ट डिजिट 5 छोटी है 9 से। तो 56,779, 89, ठीक है, 56,789 क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर ये छोटा हुआ तो ये लेफ्ट में होगा, तो बस दिस इज ऑन लेफ्ट ऑफ 98,765, और 98,765 बड़ा है 56,789 से। अब सेम हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसको देखिए, जो लास्ट पार्ट है आपका, इनमें भी हम कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे, बराबर हैं क्या, 3 2 5 और 3 8, 3 2 5 और 2 7। तो देखिए, ऑफ कोर्स इसकी डिजिट कम है, तो ये छोटा होगा, तो ये लेफ्ट में आएगा, है ना। ये लेफ्ट में आएगा इसके, समझ में आ गया। और इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको नंबर्स कंपेयर करने हैं, जो छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने आज चीजें सीखी हैं होल नंबर्स के बारे में, क्या क्या सीखी हैं, रिवाइज कर लें एक बार। तो होल नंबर्स को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये आप समझ चुके हैं। फिर दो होल नंबर्स आपको दिए हैं, उनको कंपेयर करना है संख्या रेखा पर, तो भी आप कर सकते हैं। संख्या रेखा पर जो लेफ्ट की तरफ होगा नंबर वो छोटा होगा, और जो राइट की तरफ होगा वो बड़ा होगा। इस तरह से आप दो नंबर्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं नंबर लाइन पे। बस यही चीजें हमने आज डिटेल में डिस्कस की हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।